महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उसे बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहा था। उसने देवराज इंद्र से पूछा कि उसे भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया। तब कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सका। इसके बाद कर्ण को उसकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और उसे 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया, जहां उसने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हें 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। कर्ण ने पितृपक्ष की पूजा विधि विधान के साथ किया और 16 दिनों तक पिंडदान और श्राद्ध भी किया, जिसके बाद उसके पूर्वज उसके इस कार्य से बहुत खुश हुए। जब पितृपक्ष समाप्त हो गया तो कर्ण ने भगवान इंद्र से कहा कि अब उसकी आत्मा को वापस स्वर्ग में बुला लिया जाए। तब इंद्रदेव ने कर्ण को वापस स्वर्ग में बुला लिया था। आपको बता दें कि महाभारत में भीष्म पितामह का युधिष्ठिर के साथ एक संवाद बताया गया है, जिसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को पितृपक्ष के बारे में पूरा ज्ञान दिया था, क्योंकि निमि ऋषि अपने पुत्र की अचानक हुई मृत्यु से काफी दुखी थे। इसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए पूजा की थी। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए थे और उन्हें बताया था कि ऋषि निमि का पुत्र पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है, और इसके पीछे का कारण पूर्वजों ने यह बताया कि ऋषि निमि ने विधि पूर्वक अपने पुत्र की आत्मा की शांति के लिए सही से पूजा का कार्य किया, और पूजन वैसा ही था जिस प्रकार पितृयज्ञ को किया जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने श्राद्ध कार्य को सभी के साथ करना यह कार्य शुरू किया, और कई लोगों को इस श्राद्ध को करने का महत्व बताया था। आपको बता दें कि महाभारत में पांडु और कुंती के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने श्राद्ध का महत्व और उसकी विधि भी बताई थी, जिसके बाद महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिवार के लोगों का श्राद्ध युधिष्ठिर ने ही किया था। पितृपक्ष की एक लोक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी
कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह अपने पति से बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने अपने पति जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। जब बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृ पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए।